दोस्तों हमारे देश में मक्का गेहूं के बाद सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसल है। मक्का की फसल को कई प्रकार से उपयोग में लाया जाता है और यह मनुष्य और पशुओं के लिए आहार का काम करती है। इसके अलावा इसका व्यापारिक दृष्टि से भी इसके बहुत अधिक महत्व होते हैं। मक्का की फसल को मैदानी क्षेत्रों से लेकर 2700 मीटर ऊंची पहाड़ी क्षेत्रों में भी आसानी से उगाया जा सकता है और ये भारत में कई प्रकार की उन्नत किस्में इसकी होती हैं जो कि शायद ही अन्य देशों में संभव हों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मक्का की खेती के बारे में विस्तार से। इसमें जानेंगे इसके अंदर हमें कौन कौन सी वैरायटी लेनी चाहिए जिससे कि हमें अच्छा मुनाफा या अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिल सके, और बात करेंगे कम लागत में अच्छी पैदावार कैसे लेंगे जिससे हमें अच्छा प्रोडक्शन या अच्छा मुनाफा देखने को मिल सके। इसके अलावा बात करेंगे खेत को कैसे तैयार करना है, पानी किस समय पर देना है, खाद बीज की मात्रा के बारे में बात करेंगे और जानेंगे इसके अंदर कौन कौन से कीट और कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं, और जानेंगे उसके उपचार के बारे में, किस तरीके से हमें इसकी बीमारियों से बचना है, कीटों से बचना है। तो बने रहें वीडियो में लास्ट तक ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी जलवायु के बारे में, यानी इसकी बुवाई करने के लिए हमें कैसी जलवायु की आवश्यकता होने वाली है। तो आप इसकी बुवाई विभिन्न प्रकार की जलवायु में कर सकते हैं, लेकिन उष्ण क्षेत्रों में मक्का की वृद्धि और विकास अच्छा होता है जिसकी वजह से उपज भी बढ़िया देखने को मिलती है। इसके जमाव के लिए थोड़ा गर्म तापमान होना चाहिए और मक्का की फसल को शुरुआती दिनों में ज़मीन में नमी की आवश्यकता होती है। और वहीं बात करें टेम्परेचर की, तो जमाव के लिए 18 से 23 डिग्री टेम्परेचर और वृद्धि और विकास के लिए 28 डिग्री टेम्परेचर पर्याप्त होता है। तो आप इतने टेम्परेचर में अपने खेत में अपनी मक्का की फसल को तैयार कर सकते हैं। ये इसका अनुकूल तापमान माना जाता है। मृदा व भूमि, अब बात करें इसके लिए कौन सी भूमि पर्याप्त रहती है, यानी कौन सी ज़मीन या कौन सी मिट्टी में हमें इसकी बुवाई करनी चाहिए जिससे हमें अच्छा उत्पादन देखने को मिले। तो इसकी बुवाई के लिए आप सभी प्रकार की ज़मीन में इसकी बुवाई कर सकते हैं, लेकिन अच्छी बढ़वाड़ व अच्छा उत्पादन लेने के लिए दोमट मिट्टी जिसमें पानी का अच्छे से निकास हो वह इसके लिए अच्छी रहती है। इसके अलावा लवणीय एवं क्षारीय भूमि में मक्का का प्रोडक्शन कम देखने को मिलता है, तो आप इस ज़मीन में इसकी खेती ना करें। उन्नतशील किस्में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें उस फसल के लिए अच्छी उन्नतशील किस्मों का चयन करना चाहिए जिससे कि हमें अच्छा उत्पादन देखने को मिल सके। तो इसमें हम थोड़ी सी बता देते हैं कुछ उन्नतशील किस्मों के बारे में, बाकी आपको विस्तार से वीडियो मिल जाएगी हमारे चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर जाकर भी देख सकते हैं। तो जैसे हैं ये कुछ वैरायटी हैं, जैसे पायनियर कंपनी की ओर से आती है 1899 वैरायटी, और बायर कंपनी की ओर से आती है डिकाल 9208 वैरायटी, और न्यूजू वीडियो कंपनी की ओर से आती है दानवीर वैरायटी, हरलाल सीड की ओर से आती है मिशन वैरायटी। इसके अलावा सिजेंटा कंपनी की ओर से आती है NK 6244 प्लस वैरायटी। ये शानदार वैरायटियाँ हैं, बाकी आप अपने एरिया में देख सकते हैं कौन सी वैरायटी आपके एरिया में बढ़िया रहती है, आप उनमें से भी कोई सी अच्छी वैरायटी का चयन कर सकते हैं। खेत की तैयारी कैसे करें, तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हमें अपने खेत की जुताई या खेत को तैयार किस तरीके से करना है। क्योंकि अगर हम अपनी फसल में खेत की तैयारी पहले से अच्छी कर लेते हैं तो कुछ हद तक हमारी फसल का जर्मिनेशन भी बहुत शानदार होता है, और कुछ हद तक जो बीड या खरपतवार उगकर आते हैं उनसे कुछ हद तक बचा जा सकता है। तो आपको बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी फसल लगाने से पहले खेत को अच्छी तरीके से तैयार कर लें। तो बात करें मक्का की फसल में किस तरीके से हमें खेत को तैयार करना है, तो आपको खाली पड़े खेत को पहले तो पलेवा करना है। पलेवा यानी पहले आपको पानी चला देना है, और उसके कुछ दिन बाद जब आपकी ज़मीन पैर सहारने लायक हो जाए या आपके ज़मीन में पैर ना बैठें तो उस समय पर आप अपनी फसल में जुताई कर सकते हैं। तो जुताई के लिए आप जो हैरो होती है उसके 3 पलटे आपको लेने हैं, यानी 3 बार हैरो से जुताई करनी है अच्छी तरीके से, और उसके बाद आपको रूटावेटर से 1 पलटा या 2 पलटे जुताई कर देनी है जिससे कि आपकी ज़मीन भुरभुरी मुलायम और जो भी डिले होंगे वो भी फूट जाएंगे और आपकी ज़मीन बुवाई के लिए तैयार हो जाएगी। अगर आप इस तरीके से ज़मीन को तैयार करते हैं तो आपको बहुत ही शानदार फ़ायदा मिलने वाला है। बुवाई का समय और बीज दर, तो अब बात करें इसके बुवाई के समय की और हमें कितनी बीज मात्रा अपनी बुवाई के लिए लेनी है, तो आइए बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मक्के की बुवाई वर्ष भर कभी भी रबी, खरीफ, जायद,
तीनों ऋतु में कर सकते हैं। किसी भी ऋतु में आप इसकी बुवाई करके मुनाफा ले सकते हैं। लेकिन खरीफ ऋतु में बुवाई वर्षा पर निर्भर करती है। अधिकतर राज्यों में जहां पर सिंचाई की सुविधा नहीं होती वहां पर खरीफ में बुवाई का उपयुक्त समय मध्य जून से मध्य जुलाई और अगस्त होता है। पहाड़ी एवं तापमान वाले क्षेत्रों में मई के अंत से जून के शुरुआत में मक्का की बुवाई की जा सकती है। और वहीं बात करें इसके बीज दर की, यानी हमें कितनी बीज की मात्रा बुवाई के लिए लेनी है, तो वैसे तो मक्का की कई सारी वैरायटी होती हैं। जैसे सामान्य मक्का के लिए प्रति एकड़ 8 से 10 किलो सीड की आवश्यकता होने वाली है। इसके अलावा क्वालिटी प्रोटीन मक्का के लिए 8 किलो सीड की आवश्यकता होने वाली है। बेबी कॉर्न के लिए 10 से 12 किलो सीड की आवश्यकता होने वाली है। स्वीट कॉर्न के लिए 2.5 से 3 किलो सीड की आवश्यकता होने वाली है। इसके अलावा पॉपकॉर्न के लिए 4 से 5 किलो और चारे वाली मक्का के लिए 25 से 30 किलो बीज की आवश्यकता होती है। बुवाई से पहले मृदा जनित रोगों एवं कीट व्यवधाय से बचने के लिए इसका कवकनाशी या कीटनाशक से इसका उपचार ज़रूर करें, जिससे कि आपको अच्छा जर्मिनेशन देखने को मिलेगा और तुरंत ही आपका पेड़ स्वस्थ रहेगा और आपकी फसल में एकदम से कोई भी बीमारी नहीं लगेगी और पेड़ स्वस्थ चलता रहेगा। तो बीज उपचार के लिए आप यूपीएल कंपनी के इलेक्ट्रॉन को यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है जो कि बीज उपचार में बहुत ही अच्छा काम करता है, क्योंकि इसके अंदर 3 टेक्निकल देखने को मिलते हैं जो कि फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड दोनों होते हैं। यानी 2 तो इसके अंदर फंगिसाइड होते हैं और एक इसके अंदर इंसेक्टिसाइड होता है, जिसकी वजह से जर्मिनेशन भी बढ़िया रहता है। जो फंगल जनित रोग होते हैं, जो बीमारी होती हैं ज़मीन से जो पैदा होती हैं, उन बीमारियों को भी यह रोक कर रखेगा। इसके अलावा आपकी फसल में जो ज़मीनी कीट होते हैं उससे भी आपके बीज को या आपके सीड को बचा कर रखेगा। तो बहुत ही शानदार दवाई है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं आपको कौन सी बढ़िया लगती है, आप उस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं बीज उपचार के लिए। मक्का की बुवाई का तरीका, यानी मक्का की बुवाई किस तरीके से करनी चाहिए। तो आप मक्का की बुवाई कतारों में या फिर मेड़ बनाकर भी कर सकते हैं। अगर आप मेड़ बनाकर मक्का की बुवाई करते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, जिससे कि आपकी फसल में आपको पानी चलाने में या खाद डालने में आसानी रहती है और खरपतवार निकालने में भी आसानी रहती है। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके को आजमा सकते हैं, दोनों ही तरीके अच्छे हैं। तो इसके लिए आपको 60 सेंटीमीटर लंबी लाइन में आपको मक्का की बुवाई करनी है। इसके अलावा पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखनी है। यदि आप अगैती बुवाई कर रहे हैं तो आप 20 सेंटीमीटर रखें, और यदि आप देर से पकने वाली मक्का की बुवाई कर रहे हैं तो लगभग 25 सेंटीमीटर की इसकी दूरी रखें। इसके अलावा बीज की गहराई की बात करें तो 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई तक आप बीज की बुवाई कर सकते हैं, जिससे कि आपके पौधे में अच्छा जर्मिनेशन मिलेगा और आपके पौधे की हाइट वगैरह भी अच्छी रहेगी। बेसल डोज, तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हमें अपनी बुवाई करने से पहले, यानी अपनी फसल की बुवाई करने से पहले कितनी मात्रा में कौन कौन से खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि हमारे पौधे की वृद्धि अच्छी हो और हमारे पौधे में फल अच्छा आए और हमें प्रोडक्शन अच्छा देखने को मिले। तो आप बुवाई के समय गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट आपको मिल जाए तो आप कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से किसी भी चीज़ को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको 3 से 4 टन प्रति एकड़ के लिए आपको इसका उपयोग करना है। इसके अलावा आप कंपोस्ट या फिर केंचुए की खाद का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये बहुत ही शानदार रहते हैं और आपको अच्छे लंबे समय तक के लिए आपको बढ़िया न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति कराते रहेंगे, जिससे कि आपके पौधे की ग्रोथ भी बढ़िया रहेगी और फल भी बढ़िया देखने को मिलेगा। इनका उपयोग आप किसी भी फसल में कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी और भी फसलों में कर सकते हैं। सभी फसलों में इसके बहुत ही लाभदायक और रिजल्ट मिलने वाले हैं। अलावा आपको अपनी फसल में एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट का 180 किलो पर एकड़ के हिसाब से उपयोग करना है, और पोटास जो MOP होती है म्यूरेट ऑफ पोटास, उसको 60 किलो पर एकड़ के हिसाब से लेना है। इसके अलावा यूरिया जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन 46%, इसको आपको 45 किलो के बैग को अपनी 1 एकड़ की फसल में उपयोग करना है। इसके अलावा दोस्तों आप अपनी ज़मीन के हिसाब से इसको घटा या बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपकी ज़मीन ज़्यादा कमज़ोर है तो आप इनकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी ज़मीन ज़्यादा मोटी है तो आप इसकी मात्रा को थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही बेस्ट मात्रा है, आप इसका उपयोग करें, आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे।
इसके अलावा दोस्तों आप अपनी ज़मीन में मृदा परीक्षण भी करवा सकते हैं, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि आपकी ज़मीन में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी है। तो आप उस हिसाब से अपनी फसल में न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति कराएं, जिससे आपको बढ़िया रिजल्ट मिलें। फीड मैनेजमेंट या खरपतवारों को नियंत्रण करना। तो अब बात कर लेते हैं हमें अपनी फसल में किस तरीके से खरपतवारों को नियंत्रण करना है, जिससे कि हम अपनी फसल को खरपतवारों की जो नुकसान होते हैं उनसे बचाया जा सके। क्योंकि दोस्तों जब हमारी फसल में खरपतवार उग कर आ जाते हैं तो वो सीधा कंपटीशन हमारे पौधों से करते हैं, जिससे कि हमारे पौधों की हाइट या ग्रोथ उस तरीके से नहीं हो पाती जिस तरीके से नॉर्मल पौधे की होनी चाहिए। जो कि हमारी फसल में जो हम खाद या फर्टिलाइज़र या कोई भी दवाई लगाते हैं तो जो हमारी फसल में खरपतवार होते हैं वो उसको भी लेते हैं, जिसकी वजह से पौधे को पूरी मात्रा में वो दवाई या फर्टिलाइज़र नहीं मिल पाता और उसकी ग्रोथ भी कम रह जाती है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि हमें अपनी फसल में खरपतवार का रोकथाम या बीड मैनेजमेंट करना अवश्य होता है। तो आप बड़ी फसल में या फिर अगर आप नहीं लगा पाए हैं दवाई, तो आप उस समय पर अपनी फसल में एट्राजिन 500 ग्राम को 150 लीटर पानी में घोल बनाकर अपनी 1 एकड़ फसल में छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा बायर कंपनी की ओर से लॉर्डिस आती है, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और आती है सिजेंटा कंपनी की ओर से एक हर्बिसाइड, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि कैलोरिस एक्स्ट्रा के नाम से आती है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वह भी शानदार दवाई है जो कि आपकी फसल में कई प्रकार के खरपतवारों को मार देगी। तो आप इनका कोई सी भी दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको मिल जाती है। इसके अलावा आपको बुवाई के समय पेंडिमेथिलिन 1.5 लीटर पेंडिमेथिलिन को अपनी 1 हेक्टेयर की फसल में छिड़काव करना है, या फिर आपकी 1 एकड़ की फसल में 1 लीटर पेंडिमेथिलिन को बुवाई करने के बाद तुरंत ही बाद अपनी फसल में डाल देना, या तो आप छिड़काव के द्वारा या फिर मिट्टी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। और उसके बाद आप अपनी फसल में हल्का हल्का पानी दे सकते हैं, या फिर अगर आपकी फसल में नमी है, अगर आपने पलेवा करके लगाई है तो आपको पानी देने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप इस दवाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। तो किसान साथियों, बात करें हमारी फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं जिससे हमें बचना है, क्योंकि अगर हम अपनी फसल को रोग से बचा लेते हैं तो हमें प्रोडक्शन भी अच्छा देखने को मिलेगा, पैदावार भी बढ़िया आएगी और आपका पौधा भी स्वस्थ रहेगा। तो बहुत ज़रूरी होता है कि हमें रोग की पहचान और उसका नियंत्रण करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहला रोग आता है आपकी मक्का की फसल में पर्ड आगामी रोग, जो कि हमारी फसल को नष्ट कर देता है। इसकी पहचान करें तो आपको छोटे गोलाकार अंडाकार भूरे कत्थई रंग के धब्बे इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, जिस तरीके से आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं। सेम इसी तरीके से आपकी फसल में आपके पौधों पर और पत्तियों पर इसके धब्बे दिखाई देंगे, तो आप इसकी पहचान कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों दूसरी बीमारी हमारी फसल में दिखाई देती है भूरी चित्ती की, जिसकी वजह से हमारी फसल में बहुत नुकसान देखने को मिलता है और इससे हमारे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और जो हमारे भुट्टे उसमें आते हैं उनके भुट्टों का साइज़ भी कम रह जाता है और वह पतले रह जाते हैं। तो इसके लिए आपको पहचान करनी है, तो आप देखेंगे पत्तियों के ऊपर भुट्टे के बाहरी छिलके के पर हल्के पीले रंग के 1 से 1.5 मीटर लंबे व्यास के गोलाकार अंडेनुमा धब्बे आपको दिखाई देंगे, जिसकी आप पहचान कर सकते हैं। जो कि आपके डिस्प्ले पर दिखाई दे रहे हैं उसी तरीके से आपको ये दिखाई देंगे। इसके अलावा दोस्तों तीसरे नंबर की बीमारी आती है डाउनी मिल्ड्यू, जो कि आप प्रारंभ में देखेंगे जो पौधे होते हैं उनकी निचली पत्तियों पर 3 मीटर लंबे चेहरी पीले रंग के धब्बे दिखाई देंगे, यानी 3 मीटर लंबी चेहरी पीले रंग की लंबी लंबी लाइनें एक समान आकार में दिखाई देंगी। इसके बाद ये धीरे धीरे भूरे रंग में बदल जाती हैं, तो आप इसकी इस तरीके से पहचान कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हमारी फसल में हमें कौन कौन से इंसेक्ट दिखाई देंगे जिससे हमें बचना है। तो आपकी मक्का की फसल में सबसे ज़्यादा भयानक गंभीर समस्या रहती है तनाछेदक की, और इसके अलावा रहती है DBM की, और जो सबसे ज़्यादा गंभीर समस्या रहती है आपकी मक्का की फसल में तो वो रहती है फॉल आर्मी वर्म की, क्योंकि ये फॉल आर्मी वर्म बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इंसेक्ट है जो कि आपकी फसल को, आपकी मक्का की फसल को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है और सबसे ज़्यादा मक्का की फसल में लगने वाला इंसेक्ट है। तो इससे बचने के लिए आपको समय रहते स्प्रे करना चाहिए।
क्योंकि अगर आप इसकी सावधानी नहीं रखेंगे तो आपकी फसल को यह नष्ट कर देगा और आपको प्रोडक्शन बहुत ही कम देखने को मिलेगा। जो भी आपने मेहनत की होगी वो आपकी मेहनत खराब जाएगी। तो इसलिए इसका समय रहते समाधान करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो फाइनली दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके प्रोडक्शन और हार्वेस्टिंग के बारे में, यानी हमें इसकी हार्वेस्टिंग कब करनी है और किस तरीके से करनी है, और इसके अलावा बात करेंगे इसके अंदर कितना प्रोडक्शन हमें देखने को मिलेगा। तो आप इसके हार्वेस्टिंग या तो कच्ची मक्का के रूप में भी कर सकते हैं, जो कि भुट्टा भूनकर भी खाने में उपयोग में आती है। तो खड़ी मक्का भी आपकी फसल में बिक जाती है, उसके भी अच्छे रेट आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको अच्छे रेट नहीं मिल पाते हैं तो आप इसके पकाकर यानी भुट्टे को तोड़कर प्रोडक्शन ले सकते हैं, जिससे आपको मार्केट में इसके भुट्टे का अच्छा रेट देखने को मिल जाएगा और आप इसे मार्केट में भी सेल कर सकते हैं भुट्टे के रूप में। या फिर उसे भुट्टे को निकाल कर जो इसका दाना होता है उसे अलग करके उसे मंडी में बेच सकते हैं। इस तरीके से भी इसकी सेल हो जाती है। तो आप किसी भी तरीके से इसकी सेल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपनी मक्का को कच्ची बेचते हैं यानी भुट्टे के रूप में बेचते हैं तो आपकी मक्का भी बिकती है, उसके साथ जो उसका पेड़ होता है, जो उसकी कड़वी होती है, वो जानवरों के चारे के रूप में उपयोग में ली जा सकती है। इसके अलावा आप अपने जानवरों के लिए भी रख सकते हैं या फिर उसको भी बेच सकते हैं, ये भी आसानी से बिक जाता है। हमारे किसान भाई जो साथी होते हैं हमारे अड़ोस पड़ोस के, वो ही उसको ख़रीद लेते हैं, तो आप उसको भी बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको पकाकर बेचना चाहते हैं तो आप अपने भुट्टों की हार्वेस्टिंग जब करें जबकि आपके भुट्टे पूरी तरीके से सूख जाएं, तो तभी आप इसको हार्वेस्ट करें। क्योंकि अगर आप हरे भुट्टे को काट लेते हैं या फिर हरे पेड़ को काट देते हैं तो उससे आपके प्रोडक्शन में कमी आएगी और आपका जो मक्का में जो वेट आएगा वो निकल जाएगा और आपको प्रोडक्शन भी कम देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि आपका भुट्टा पेड़ पर ही सूखना चाहिए, जिससे कि आपको अच्छा प्रोडक्शन, अच्छा पैदावार देखने को मिले। तो बात करें इसके प्रोडक्शन की, यानी 1 एकड़ में कितना प्रोडक्शन हमें देखने को मिल जाएगा, तो आपको 1 एकड़ की फसल में लगभग 40 से 45 कुंटल तक का प्रोडक्शन मक्का का देखने को मिल जाता है। तो आप इससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसका रेट भी आपको मार्केट में अच्छा देखने को मिल जाता है, तो आप इसको भी लगा सकते हैं। लगभग अगर मार्केट के रेट की बात करूं तो 1800 से 2200, 2300, लगभग 2500 रुपये तक इसका रेट पर कुंटल के हिसाब से चला जाता है। तो आप खुद ही हिसाब लगा सकते हैं कि आपको 1 एकड़ में कितना फ़ायदा होने वाला है। तो कैसी लगी आपको मक्का की खेती के बारे में छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए आए हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर खेती संबंधित वीडियो लाते रहते हैं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको समय पर वीडियो मिलती रहेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।